ये देखिए सैयदना गरीब नवाज, एक किसान गरीब नवाज के पास है। गरीब नवाज के पास एक किसान है और आकर के कहता है वो किसान कि सरकार, बादशाह ने मेरी जमीन पे टैक्स ज्यादा लगा दिया, मैं टैक्स नहीं भर सकता। और मुझे पता चला है कि बादशाह आपके मुरीद का मुरीद है। जो दिल्ली का बादशाह है उसका नाम था शमसुद्दीन अल्तमश। दिल्ली का बादशाह उस वक्त कौन था? शमसुद्दीन अल्तमश। मामूली आदमी नहीं, जिसकी कभी तहज्जुद नहीं छूटी, जिसकी असर की पहले की सुन्नतें गैर मौकेदा नहीं छूटी, जिसने मां, बहन, बेटी, बीवी, 4 औरतों के अलावा 5वीं किसी औरत पर जानबूझकर नजर नहीं डाली, उसे कहते हैं शमसुद्दीन अल्तमश। कोई मामूली आदमी नहीं है। आया किसान गरीब नवाज के पास और कहता है कि दिल्ली के बादशाह ने टैक्स लगा दिया मुझ पर, मैं भर नहीं सकता। गरीब नवाज ने फरमाया हम तेरे साथ दिल्ली तक चलेंगे, हम तेरे साथ। आप ये नहीं समझे कि मैं ये वाकया कोई गढ़ के लाया हूं। आप ये ना समझे कि किसानों पे मुसीबत आई है तो मैं ये बात लेकर आया हूं। ऐसी बात नहीं है। मैंने बरसों पहले भी इस वाकये को बयान किया है। मेरी तकरीरों में आप देख सकते हैं, देख सकते हैं आप। इसका मतलब गिरे पड़े लोगों के काम आना। हमारे पास कोई आता है ना, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई आ जाए, इसलिए कि सबसे गिरे पड़े तो अपनी ही गुनहगार, बुरे तो सबसे अपने ही है। कोई आ गए, ये मसला है हमारा, अल्लाह आपका मसला हल कर दे। अरे अल्लाह मसला हल कर दे, वो तो ये मस्जिद में बैठ के भी कर सकता था। अल्लाह मेरा मसला हल कर दे, आपके पास क्यों आया? और कुछ ज्यादा जतन करें, कोई तावीज दे दे, अल्लाह मसला हल कर दे। मेरे अजीज, सिर्फ दुआ और तावीज से मसले हल नहीं होते। हमारे नबी किसी के मसले के लिए किसी के साथ, किसी के घर तक गए थे। हमारे औलिया किसी के मसले को हल करने के लिए अजमेर मुकद्दस से दिल्ली तक का सफर कर रहे थे। हम भी अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करके किसी की मदद कर सकते हैं, लेकिन कोई मसला लेकर के आए तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। टाइम है हमारे पास, लेकिन टाइम किस लिए? व्हाट्सएप के लिए है, फेसबुक के लिए है, गीबतों के लिए, चुगलियों के लिए, नफरतों के लिए है, अदावतों के लिए है, फितनों के लिए है। अच्छाई के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और याद रखना, अच्छाई अच्छाई है, बुराई बुराई है। अच्छी तरह याद रखना, अच्छाई तुम्हारी नस्लों को भी अच्छा बना सकती है और उसकी बरकतें तुम्हारी नस्लों तक बाकी रहेगी, और बुराई जो है तुम्हारी नस्लों तक उसकी नहूसत को पहुंचा सकती है। इसलिए याद रखना, अल्लाह ने अच्छे काम के लिए भेजा है, अच्छे कर सकते हो तो करते रहो। सरकार गरीब नवाज के पास किसान आता है और आकर के कहते हैं सरकार ये मुश्किल आन पड़ी है। गरीब नवाज ने बादशाह कोई खत नहीं लिखा, बाबा कुतुब को कोई खत नहीं लिखा और फरमाया कि चलो चलते हैं। साथ लेकर के दिल्ली पहुंचे। जब दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली पहुंचने के बाद इत्तला मिली कि गरीब नवाज आ रहे हैं। वक्त का दिल्ली का बादशाह बाबा कुतुब को साथ लेकर के इस्तकबाल के लिए आया, कदमों पे सर रखा। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा हुजूर बगैर इत्तला के तशरीफ लाए। फरमाया बाबा कुतुब एक काम था हमारा एक काम था, वो लेकर आए। हुजूर आपका क्या काम था? कई ये किसान है, हमारे शहर का रहने वाला, अजमेर शहर का रहने वाला, ये इस पर लगान बादशाह के कारिंदों ने ज्यादा डाल दिया है और ये भरने की ताकत नहीं रखता, तो मैं चाहता हूं कि उसमें कमी कर दी जाए। बाबा कुतुब ने बादशाह की तरफ देखा। बादशाह ने कहा हुजूर मुझे इसका इल्म न था, ये सिपाहियों की गलती से हो गया, लेकिन हुजूर अगर आप कोई खत लिख करके दे देते तो खत पर भी काम हो जाता, चिट्ठी पर भी काम हो जाता, आपका नाम ये किसान लेकर आता तो आपके नाम पर भी काम हो जाता। आपने फरमाया मैं जानता हूं चिट्ठी पर भी काम हो सकता था, खत पर भी काम हो सकता था, मेरे नाम पे भी काम हो सकता था, लेकिन एक गरीब के साथ उसका काम बनाने के लिए जो मैं कदम कदम चल के आया, मुझे ये सवाब कब मिलता, ये अज्र कब मिलता? इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया अगर कोई किसी की हाजत को पूरा करने के लिए एक कदम चलता है तो अल्लाह उसको मस्जिद नबवी में 2 महीने तक इत्तिकाफ करने से ज्यादा सवाब अता फरमाता। मुझे ये अज्र कब मिलता? ये थी अपने बुजुर्गों की फिक्र, लेकिन आज वो फिक्र